आज तक मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने से कतरा रहा था बिकॉज़ इंडिया में नीट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, वो एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। इसलिए मेरे सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो ऐसे लोगों के लिए रहते हैं जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। वो डॉक्टर बन चुके हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं एंड दे नीड सम सॉर्ट ऑफ करियर गाइडेंस दैट आई कैन प्रोवाइड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। बट जो चीज़ मैंने लेटली न्यूज़ में देखी, उनसे मुझे ऐसा लगा कि जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं एंड जो लोग डॉक्टर बन चुके हैं, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। एक तरफ आप देखेंगे कि नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाने की वजह से या इनफ मार्क्स नहीं आने की वजह से लोग अपना जीवन ख़त्म कर रहे हैं। लोग सीनियर सिटीज़न बनने तक एग्ज़ाम दे रहे हैं, डॉक्टर बनने के इच्छुक हैं, उनका सपना है। ऑन दी अदर हैंड, डॉक्टर बनने के बाद लोगों के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स नहीं ख़त्म हो रहे हैं। स्विगी ज़ोमैटो में उन्हें काम करना पड़ रहा है, उन्हें वायलेंस फेस करना पड़ रहा है। सो इन दिस वीडियो आई वांटेड टू शेयर from my experience of last 10 years being a surgeon and doing all sorts of jobs, freelancing, government, private वगैरह वगैरह, जिससे कि मैं आपको एक सही अंदाज़ा दे पाऊँ, सही अप्रोच दे पाऊँ of how you should consider this career, this profession today in modern times. So here are few realities that every NEET aspirant should know purely based on my personal experience. सबसे पहली चीज, थिंक ऑफ मेडिकल प्रोफेशन एज अ करियर, नॉट एज अ टिकट टू अ सक्सेसफुल लाइफ, अ स्टेबल लाइफ, अ टिकट टू ग्रेटनेस। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर बनना सिर्फ एक जॉब मिलने जैसा नहीं है, वो एक सपना पूरे होने जैसा है। एंड प्लीज रिमेंबर कि सपने अक्सर लॉजिकल नहीं होते हैं। मुझे याद है कि मैं एक छोटी बच्ची का ऑपरेशन कर रहा था कुछ सालों पहले, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो गई थी। जब वो रिकवर हुए, मैंने उन्हें पूछा कि अरे आपको बड़े होके क्या बनना है? तो हर आंसर वॉज कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनना चाहती हूँ जिससे मैं गरीबों की मदद कर पाऊँ। द ट्रबल इज कि मेडिसिन के प्रोफेशन को ही हमने ऐसा ग्लोरीफाई कर दिया है कि एक बार आप डॉक्टर बन गए तो अब आप जीवन में गरीबों की मदद करेंगे एंड आप एक ग्रेट व्यक्ति बन जाएंगे। बट उसी को अगर आप अपने करियर का मेन पार्ट बना देते हैं तो आपके लिए अपने करियर को एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये नहीं सोचते हैं कि मैं इतने साल पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे उसके बदले में जब ये पढ़ाई खत्म होगी तो कितनी सैलरी मिलेगी, किस किस्म के जॉब्स मिलेंगे, कैसा मेरा लाइफस्टाइल होगा, कितना मुझे काम करना पड़ेगा, मेरी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे उसका क्या असर होगा। तो सबसे पहले आप अपने आप से सवाल कीजिए कि इतने सालों की मेहनत के बाद में भी अगर आपको गारंटी नहीं है ग्रेटनेस की, जो आपको स्टेटस मिलेगा, जो आपको ग्लैमर मिलेगा, उसकी गारंटी नहीं है, तो भी क्या आप मेहनत करना चाहेंगे? सेकंड पॉइंट कि इंडिया में लोगों को लगता है नीट का एग्जाम क्रैक कर लिया कि डॉक्टर बन गए। प्लीज रिमेंबर कि नीट का एग्जाम क्रैक करना, मेडिसिन की डिग्री मिलना, एमबीबीएस, पीजी, सुपर स्पेशलिटी इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ योर करियर। जिस दिन आपके पास डिग्री आ गई वो आपका पहला दिन है ऑन द जॉब ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। अब ये पूरा प्रेशर आपके ऊपर है कि आपने जो डिग्री कमाई है, जो आपने सपने देखे थे 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले, उनको कैसे पूरा किया जाए। सो आफ्टर दिस यू विल हैव टू फिगर आउट कि अब आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, आपके ऊपर फैमिली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसी चल रही हैं, हेल्थ आपकी कैसी है, फाइनेंसेस आपके कैसे हैं। ये सारी चीज़ें आपको तुरंत ही दिखने लगती हैं जो कि इतने सालों तक आपने नहीं कंसिडर की थी बिकॉज आप अभी तक स्टूडेंट थे। तो लोगों का सपना इंडिया में होता है कार्डियोलॉजिस्ट बनना, न्यूरो सर्जन बनना, वगैरह वगैरह। उनको ऐसा लगता है कि डिग्री आ जाएगी तो सब अपने आप सेट हो जाएगा। प्लीज कम आउट ऑफ दैट मिथ। द रियलिटी इज कि डिग्री आपको सिर्फ एक आइडेंटिटी देती है, वो दुनिया को ये बताती है कि आपको किस स्पेशलिटी की नॉलेज है, उससे ऑटोमेटिकली आपका करियर नहीं बन जाता है। अब आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप कितने डिसिप्लिन्ड है, कितने हार्ड वर्किंग है, कितने सिंसियरली आप अपने मरीज को देखते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, आपका बिजनेस सेंस कैसा है, आपकी नेगोशिएशन करने की स्किल्स कैसी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि आप कितने सक्सेसफुल बनेंगे। सो डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि अगर आपको अपनी ड्रीम ब्रांच या ड्रीम कॉलेज नहीं मिला तो आपकी लाइफ चौपट है, या अगर आपको मिल गया तो आपकी लाइफ परमानेंटली सेट है ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं होता है।
तो मेडिकल प्रोफेशन को इंडिया में स्टेबल प्रोफेशन माना जाता है कि एक बार आप डॉक्टर बन गए तो जैसे तैसे आप एक ठीक ठाक इनकम कमा लोगे। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर बनने के लिए मेहनत इतनी लगती है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। मेडिकल स्टूडेंट को लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भैया जो भी मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जीवन के सारे सपने पूरे करने वाली चीज़ होनी चाहिए। बट जब ऐसा नहीं मिलता है तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं। तो प्लीज़ रियलाइज द फैक्ट कि डॉक्टर बनने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो इनपुट कॉस्ट है, वही बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, पर्सनल सैक्रिफाइस। बट उसका मेन फीचर स्टेबिलिटी है, ना कि अंधाधुंध पैसा एंड सक्सेस। अगर आपको अंधाधुंध पैसा एंड सक्सेस वाले चीज़ों का शौक है, देन यू विल फाइंड कि जो रिस्की करियर्स होते हैं वहाँ पे उनका मेन फीचर होता है अंधाधुंध पैसा एंड सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल बिकमिंग अ बिजनेसमैन, मे बी बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर, एन एक्टर, अ राइटर। ये सारे चीज़ों में आउटकम गारंटीड नहीं होती है, बहुत ही रिस्की प्रोफेशंस होते हैं। इसीलिए जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे, ग्लैमर एंड सक्सेस मिलती है। तो मेडिसिन के प्रोफेशन में 10 में से 9 लोग एक स्टेबल इनकम कमाएंगे, ठीक ठाक पैसे मिलेंगे, बट वो बहुत ही अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे अनलेस वो मेडिसिन एंड बिजनेस को मिक्स कर दें। वो कोई हॉस्पिटल खोल लें, कोई चेन ऑफ हॉस्पिटल्स खोल ले, या कोई फार्मा कंपनी खोल ले, कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट कर दे जिसका उनके पास पेटेंट है, तो वो एक अलग स्टोरी है। एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट कि हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होती है कि वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाए। एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही परफेक्शनिस्ट किस्म का व्यक्ति होना चाहिए, बिकॉज आज के समय में इतना मेडिको लीगल स्ट्रेस होता है कि ज़रा भी कहीं गलती हुई तो तुरंत आपके ऊपर केसेस हो सकते हैं, आपका पूरा करियर चौपट हो सकता है। सो in today's day and time, to survive as a doctor you need to be updated regularly। आपकी नॉलेज अपडेट होनी चाहिए, स्किल्स अपडेट होनी चाहिए, आप में परफेक्शनिस्ट किस्म का एटीट्यूड होना चाहिए। एंड ये सब चीज़ें आती हैं पर्सनल सैक्रिफाइस पे। इंडिया में डॉक्टर स्पेशली पर्सनल सैक्रिफाइस के बारे में उतना बात नहीं करते, बिकॉज उनकी इमेज ऐसी है कि तुम सॉफ्ट नहीं हो सकते, तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा समय ख़त्म हो गया तो अब तुम काम नहीं करोगे। On the other hand, if you're somebody who thinks that life should be happy go lucky, शुड बी रिलैक्स्ड, आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए, आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में पैनिक हो जाते हैं, देन आई डोंट थिंक दिस वुड बी काइंड ऑफ प्रोफेशन दैट यू विल एन्जॉय। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे, हो सकता है कि आपके मार्क्स आ जाए, बट कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो आप स्ट्रेस ले रहे हैं वो आपके बस के बाहर का नहीं है। एंड देन यू विल स्टार्ट मूविंग साइडवेज, यानी कि आप एग्जिट के दरवाजे ढूंढने लगोगे। हो सकता है कि आप एमबीए कर लो, या हो सकता है कि आप अपने पूरी प्रैक्टिस का एक छोटा सा पार्ट करने लगो, जो स्ट्रेसफुल पार्ट है उसको छोड़ दो। तो ये सब प्लान भी है, ये सब रिपेयरिंग वाली चीज़ें हैं। ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बहुत लेट समझ में आता है कि मार्क्स भी आ गए, डिग्री भी आ गई, जो उन्हें ड्रीम ब्रांच चाहिए थी वो भी मिल गई, लेकिन उनका जो नेचर है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वही उससे मैच नहीं करता है। सो थोड़ा बैठ के सोचिए, थिंक दैट डज योर नेचर, योर पर्सनैलिटी मैच द काइंड ऑफ प्रोफेशन दैट यू आर ट्राइंग टू एंटर। तो अगर आपको अपने मन की ब्रांच नहीं मिल रही है, तो जो आपको मिल रही है, आप में ताकत बची है फिर से एग्जाम देने की, तो आप दीजिए। आई वुड नॉट रिकमेंड, बिकॉज हर साल कंपटीशन बढ़ जाता है, एंड यंग एज का वेस्ट किया हुआ हर साल आई थिंक लेटर इन द एजेस वाले सालों से ज़्यादा वैल्यूएबल, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की एक चीज़ होती है जो कि हम जनरली समझते नहीं हैं। हर साल जो आप एग्जाम देने में वेस्ट कर रहे हैं वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो सकता था। सो यू आर मिसिंग आउट ऑन ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़। मेरा पर्सनल मानना ये है, आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी प्रोफेशन में आप घुसना चाहते हैं, एक लिमिटेड समय तक उसमें फ़ाइट मारनी चाहिए। आपको पूरा अपना फ्यूल टैंक ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। आप में एक बार फेल होने के बाद, 2 बार फेल होने के बाद प्लान चेंज करके आगे बढ़ने की जान बचनी चाहिए। मेजॉरिटी डॉक्टर्स जो हैं वो बाय द टाइम अपना करियर शुरू करते हैं वो अपने 30s में आ जाते हैं। एंड 30s एक ऐसा समय होता है जहाँ पे आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, पर्सनल रिलेशनशिप्स भी होती है, आपको शादी भी करनी है, फैमिली भी शुरू करना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, प्रॉपर्टी लेनी है, पेरेंट्स रिटायर हो रहे हैं उनको भी संभालना है, वगैरह वगैरह। कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सनल लाइफ को देने के लिए भी समय निकालना आना चाहिए। एंड द रियलिटी ऑफ
समय इज़ दैट कि कोई भी आपको वो देता नहीं है, आपको खुद ही निकालना पड़ता है। सो यू हैव टू बी प्रोडक्टिव, you have to be meticulous, you have to be strategic in making time for your personal responsibilities, for your personal growth, at the same time have a fulfilling. The problem is कि हमारे यहाँ पे हम थोड़ा भी रिस्क उठाना नहीं चाहते, हम थोड़ा भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने से डरते हैं, बिकॉज इंडिया में हर चीज़ का इतना कंपटीशन है, इतना प्रेशर है कि रिजल्ट की गारंटी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन गया है। इनफैक्ट मैं भी पर्सनली नीट रिपीटर रहा हूँ। मैंने एमबीबीएस के लिए भी नीट रिपीट किया है, पीजी में घुसने के लिए भी नीट रिपीट किया है। एंड हर बार जब मैं फेल हुआ हूँ, मैंने इंटरनेट पे जाके ढूँढने की कोशिश करी है कि जो लोग फेल हुए वो आज क्या कर रहे हैं जीवन में। एग्ज़ाम्पल आई रिमेंबर फ्रॉम माय एमबीबीएस डेज़ इज़ कि मैंने किरण मजूमदार शॉ के बारे में पढ़ा था। शी इज़ द रिचेस्ट सेल्फ मेड लेडी इन इंडिया, जो कि बायोकॉन की ओनर है। मैंने कहीं न कहीं उस समय एक आर्टिकल में पढ़ा था कि उन्हें भी एमबीबीएस में एंट्रेंस में इनफ मार्क्स नहीं आए थे, तो वो डॉक्टर नहीं बन पाए। फिर उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी किया एंड देन शी सेट अप वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फार्मा कंपनीज़ ऑफ द कंट्री। तो फिर मुझे लगा कि यार अपना भी इतना बुरा नहीं है, चलो हम डॉक्टर नहीं बने तो हम कुछ ना कुछ और तो कर ही लेंगे। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप सिंसियर हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो आप जिस भी करियर में घुसे उसमें आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। सो डोंट लेट एन एग्जाम और अ करियर डिसाइड वेदर यू आर इंटेलिजेंट और यू आर सक्सेसफुल। इन रियलिटी आपकी जो आदतें हैं, जो आपकी मेहनत है, उससे आप सक्सेसफुल बनते हैं, चाहे करियर जो भी हो। आई ऑलवेज से टू माई व्यूअर्स जो कि कमेंट करते हैं, डीएम करते हैं, और टू माई जूनियर्स की नीट का एग्ज़ाम को आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम जैसे देखना चाहिए। यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट्स की लिमिट होती है एंड उसके बाद में एग्ज़ाम देना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तरीके से सिस्टम ने डिसाइड कर दिया है कि आपको कितने चांस मिलेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। बट एमबीबीएस के नीट एंट्रेंस में या पीजी के नीट एंट्रेंस में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। एंड जो एग्ज़ाम आपने पहली बार दिया था इस होप से कि आपको वो डॉक्टर बनाएगा, अब वो एक तरीके का ट्रैप बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट जो गलती मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को करते हुए कि वो किसी एक स्पेशलिटी के पीछे इतने फिक्सेटेड हो जाते हैं कि वो पूरे करियर को इवैल्यूएट करना भूल जाते हैं। आपको कितना स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा, आपके इनकम के अलग-अलग सोर्सेज़ क्या होते हैं, क्या-क्या आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, कौन-सी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, क्या-क्या आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे, तो आप एक ज़्यादा क्लियर डिसीजन ले पाएँगे, एज़ अपोज़्ड टू जो कि मेजॉरिटी लोग अप्रोच लेते हैं कि वो एमबीबीएस में घुसने के पहले ही सोचने लगते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन बन जाऊँगा, डॉक्टर बन जाऊँगा। ये सारे आप कह सकते हैं कि इन द बिग पिक्चर दे आर वेरी स्मॉल आउटकम्स। सो ओवरऑल पूरा मैप कैसा है, वो देख के आगे बढ़ना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ़ आपने एक डेस्टिनेशन देख लिया एंड आप उसी डायरेक्शन में दौड़ते जा रहे हैं एंड कहीं न कहीं खाई आई, गड्ढा आया तो आप फिसल के गिर गए एंड फिर आपका पूरा करियर का डायरेक्शन चौपट हो गया। आप कुछ समय बैठ के सोचिए कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, कि क्या आपका सिर्फ़ मोटिवेशन ये तो नहीं है कि आप बस एक ईज़ी लाइफ़ जीना चाहते हैं। अगर आपका मोटिवेशन है कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ कि बस मेरी लाइफ आसान हो जाए, तो आप हर प्रोफ़ेशन में स्ट्रगल करेंगे, ना कि सिर्फ़ मेडिकल प्रोफ़ेशन। सो द गोल शुड बी टू अंडरस्टैंड कि मैं एक ऐसा हार्ड वर्किंग ऐसा किस्म का व्यक्ति बनूँ कि मैं हर जिस प्रोफ़ेशन में पैर रखूँ, वहाँ पे चमक जाऊँ, ना कि ऐसा कोई प्रोफ़ेशन ढूँढूँ जिससे कि गारंटीड मेरी लाइफ आसान हो जाए। बिकॉज़ हर प्रोफ़ेशन में हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, नॉलेज, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आगे बढ़ाती। आई एम श्योर कि ऐसी नेगेटिव एंड मिक्स्ड बातें सुन के आप डिमोटिवेट होने लगे होंगे। So my final thought, my final message of this video is to make you understand कि हार्ड वर्किंग व्यक्ति बनना, सिंसियर बनना, डिसिप्लिन्ड बनना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी करियर में सक्सेसफुल बनने के लिए, एज़ अपोज़्ड टू नीट को सारा अपने लाइफ का फ़ोकस बना देना एंड उसके एग्ज़ाम में पास या फ़ेल से डिसाइड करना कि अब आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन कैसा होगा। Medicine is just a career. If you are a hardworking person, you will be successful in medical career, guaranteed. But at the same time, you will also be successful in all the other alternate parallel universes जहाँ पे कि आप में कुछ और काम कर रहे हो। So please separate yourself from the guilt of not becoming a doctor. Focus on becoming a hardworking, a knowledgeable person जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो उसमें से सोना ढूंढ के निकाल ले।